अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं आप लोगों की मेरे तक पहुँची हैं। बहुत सारी लोगों के मैसेजेस, कॉल्स लैया बाहर से, और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे मैडम क्या हुआ, आपको इतने गुस्से में नहीं देखा कभी। बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता लग जाए कि इशू असल है क्या। यहाँ पे लिया में हमारी सहाफ़त के पीछे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। एक हनी ट्रैप हो रहा था। सहाफ़त वैसे भी बदनाम है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अच्छे सहाफ़ी भी हैं, मौजूद हैं। लिया डिस्ट्रिक्ट में हमारे प्रेस क्लब में बहुत सारे अच्छे लोग भी बैठे हुए हैं। लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एक माफिया जिन्होंने आगे ख़वातीन रखी हुई थी, बंदे रखे हुए थे जो ये हनी ट्रैप करते थे। अमीर लोगों के पास भेजते थे उन ख़वातीन को, और उसके बाद वो ट्रैप करती थी और उनसे फिर वो पैसे लेते थे। कोई करोड़ 1.5 करोड़ उनकी डिमांड होती थी। फिर उनको डमी FIRs भी हो जाती थी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती रहीं। लेकिन रिसेंटली मेरे पास एक केस सामने आया मुझे, और मैंने वो अपने चैनल पे हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद जब इनको पता लगता है कि भाई ये तो हाईलाइट कर दिया, इसने तो सबको बता दिया कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, तो ये इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मुझे डराने के लिए, मुझे यहाँ से हटाने के लिए, इन चीज़ों से इन्होंने मेरी करैक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी। अच्छा, अब वो जो ये काम करते हैं वो एक लड़की के लिए शायद एक इज़्ज़त ही होती है। अगर वो इज़्ज़त से आप उसको, उसका डर खौफ ख़त्म कर दें। जब आपने एक चीज़ कर दिया और मुझे पता लग गया कि हाँ ये चीज़ हो गई है अब, और इससे ज़्यादा अब आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, तो तब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं। या तो मैं घर बैठ जाती सब कुछ ऑफ करके, या फिर अब मैं लड़ती। तो मेरी तरबियत वो नहीं है, और ना ही मुझे इतना खौफ था कि अल्लाह माफ़ करे कि मेरे पे आप ऐसी ऐसी बातें करें और मैं डर के खौफ बैठ जाऊं। क्योंकि मेरे दादा, मेरे बाप, उन्होंने अगर इज़्ज़त को अपनी बदमाशियां उठा के अलमारी में बंद करके रख दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बंद करके उन्हें ताला लगा दिया। वो निकल भी सकती हैं, ठीक है। तो मैं उन्हीं की पोती हूँ, उन्हीं की बेटी हूँ, और इंशाल्लाह आप जैसे माफिया को मैंने अगर हाथ डाला है तो इंशाल्लाह आप लोगों को तबाह बर्बाद में करके रहूँगी। आप लोग भौंक रहे हैं, बहुत अच्छा भौंक रहे हैं, कीप इट अप। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे सीरियसली। और साथ में जो लोग जिनको मैं बताना चाह रही थी कि यहाँ पे जो चीज़ चल रही है, इन्होंने करैक्टर असैसिनेशन की, इन्होंने अच्छे से की, बहुत अच्छे से की। अच्छा लगा मुझे देख के, क्योंकि जो चीज़ ये कर सकते थे वो उन्होंने बहुत बेहतरीन करने की कोशिश की, लेकिन इनसे वैसी हुई नहीं। तो अब जो इनका पिछला जितना भी इन्होंने अपना टाइम गुजारा, और उसमें इन्होंने जो जो केसेस इनके ऊपर इन्होंने किए और इनके ऊपर हुए, वो सारे निकाल के अब मैं आप लोगों को एक कहानी में वो सब कुछ सुनाऊंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को पता चलेगा लिया में ये चीज़ हो रही है। अगर आप एक लड़की की इज़्ज़त को इस तरह से बेइज्जत करेंगे, एक औरत को, एक लड़की को सरेआम सोशल मीडिया पे आप उसकी धज्जियाँ उड़ा दें, आप उसकी इज़्ज़त की, तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। तो अब आप मुझे डराएं, धमकाएं, पीका एक्ट लग गया है, तो ये हो गया है, वो पीका लगे, मीका लगे, टीका लगे, जो मर्जी लग जाए, आप कुत्ते हैं, आप भौंक रहे हैं। आपको मैं रोकती रही कि ये ना करना, क्योंकि जब एक औरत को आप ये कह दो कि आपकी इज्जत, आप उसकी इज्जत पे बात कर दो एक दफ़ा, उसके अंदर का डर ख़त्म कर दो एक दफ़ा, फिर वो आपको नहीं छोड़ेगी, आपकी नस्लें बर्बाद करती है वो फिर, ठीक है। तो आप इस चीज़ को इंशाल्लाह लड़ेंगे, और इनके अंदर का खौफ, इनका गुस्सा बहुत है, इंशाल्लाह ये अब जारी रहेगा। कोई माफ़ी नहीं है, आप नाक भी रगड़ें तब भी कोई माफ़ी नहीं है। और जितने भी लोग बैठे तमाशा देख रहे थे, अब मैं उनको भी यही कहूँगी कि मैं अलिफ से लेके ये तक सारी कहानी सुनाऊँगी, सब बीच में आएंगे, और मैं किसी को भी नहीं बख्शूँगी। क्योंकि जब मेरी इज़्ज़त की बात आ रही थी तब आप लोग नहीं कुछ बोले ना, कुछ नहीं बोले, कोई अल्फाज नहीं निकले, किसी का एक फ़ोन नहीं आया, एक कॉल नहीं आई कि मैडम आपके बारे में ऐसी बात हो रही है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कुछ भी नहीं कि बेटा आपके बारे में ऐसी बात हो रहा है। ये बिल्डिंग में लोग जो जाते हैं, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, वाओ, वेल डन, बहुत अच्छा। तो सबकी इज़्ज़तें, जब आप एक लड़की की इज़्ज़त नहीं रखेंगे तो आपकी इज़्ज़त भी नहीं रहेगी। ये मेरी वार्निंग समझें, मेरी धमकी समझें, जो दिल करते समझें, लेकिन अब बहुत हो गया। अब इंशाल्लाह
अब आप लोग कानों को हाथ लगाएंगे और कभी भी किसी की भी लड़की की इज़्ज़त पे बात करने से पहले आप अपनी नस्लों को भी बताएंगे कि बेटा किसी लड़की की इज़्ज़त पे बात नहीं करनी। ये सोच लेना, दिमाग में बिठाना, विरासत में दे के जाना अपने औलाद को कि ये ना करना, कभी भी सब करना, ये ना करना। लेकिन और बहुत प्यार जो लोग जो मुझे देखते हैं, मेरी फ़ैन फॉलोइंग, मेरे वेल विशर्स, आप लोगों की सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और ऐसे ही खुश रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।